आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम लोग यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करते हैं। धीरे 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 अपने अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अपने स्थान पे खड़े होके अपने हाथों को ऊपर नीचे करते रहिए। हाथ कंधे के बराबर तक जाएगा और नीचे कमर तक आएगा। कीजिए। कीजिए। थोड़ा सा तेज हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। कीजिए। दोनों हाथ कमर पे और अपने घुटनों को एक एक करके छाती पे लगाएंगे। कीजिए। 1 2। जिनसे पूरा ना हो वो आधा लेके आए। धीरे धीरे। जो पूरा कर सकते हैं वो जंप करके मेरे साथ पूरा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। चलिए कमर कमर पे हाथ रहे और उठक बैठक का अभ्यास करेंगे। आधा बैठिए। जब आप नीचे की तरफ जाएं कमर आपकी सीधी रहे। आप सामने की तरफ देखें। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा करेंगे और बाकी लोग अपना अपना अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे और इस बार हम थोड़ा सा जंप करके करेंगे। मुझे देख लीजिए। जो लोग जंप करके नहीं कर पाएंगे वो आधा आधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा वॉक कर लीजिए। इससे आपको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। चलिए जंप करके दोनों पैरों को खोल लीजिए। अपने हाथ फैला लीजिए और थोड़ा थोड़ा नीचे झुके। राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और जो लोग और ज़्यादा कर सकते हैं वो थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे। 1 2 1 2 1 2। जो लोग पूरा बैठ पाएंगे मेरे साथ पूरा बैठने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आप अपनी तरफ से करते रहिए जितना अभ्यास आप कर पा रहे हैं। चलिए, दोनों हाथ सीधे सामने की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में खड़े रहिए और अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे मोड़ लीजिए और दोनों पैर खुले हुए, दोनों पैर तने हुए, आगे का पैर 90 डिग्री पर झुकाएंगे, पीछे का पैर पूरी तरह से सीधा हो और दोनों हाथ उठाते हुए हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और कोहनी पूरी सीधी हो और नीचे की तरफ झुकते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, श्वास आपको अंदर की तरफ भर लेनी है और इसे होल्ड करें। अब इसे दूसरी साइड से दोहराइए। ऊपर जाके श्वासों को भर लेना है और होल्ड करना है। चलिए, दूसरी साइड से कीजिए। जिनसे हाथ रख के नहीं हो पा रहा है, आप कमर पर भी हाथ रख के कर सकते हैं। आप कमर पे हाथ रख के यूं भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम जंप करके थोड़ा पैरों को फैला लेंगे और दोनों हाथ को एक दूसरे से लगाते हुए सामने की तरफ हाथ को जोड़ लेंगे और हाथों को पूरा खोलते हुए श्वास पूरी तरह से भरते हुए पीछे की तरफ जाके आकाश को देखेंगे। और जब आप आकाश को देख रहे हो, श्वास पूरी तरह से भरी हुई हो और आप 1 से 2 सेकंड का होल्ड करने का प्रयास कीजिए। चलिए, करते हैं। फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। कोई भी अभ्यास जल्दीबाजी में ना करें, धीरे धीरे कीजिए। आइए, फिर से दोनों पैरों को खोल लेते हैं, हाथ दोनों जमीन के बराबर समानांतर, और हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ जाते हुए टखने को टच करेगा और राइट हैंड कान के ऊपर से होते हुए अपने टखने वाले पैर को टच करने का प्रयास करेंगे। चलिए, देखते हैं। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, श्वास पूरी तरह से निकाल दीजिए। जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, श्वासों को
वापस भर लीजिए। फिर आप इसे राइट साइड में करेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। अपनी सामान्य स्थिति में आ जाइए और अपनी जगह पे खड़े होके थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। फिर से दोनों पैरों को खोल लीजिए और अब हम करेंगे पूर्णासन। पूर्णासन में हम लोग राइट हैंड को लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करेंगे और जो आपका लेफ्ट हैंड है ऊपर की तरफ जाएगा और उसको देखेंगे। जो लोग अंगूठा आराम से टच कर पाते हैं वो अपनी हथेली को जमीन पर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। एक बार करने के बाद अपनी स्थिति में वापस आइए, फिर नीचे झुकते हुए इसको दोहराइए। चलिए 10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में रहेंगे। अब इसी अभ्यास को हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, जिसमें हम नीचे झुके झुके ही अपने हाथों को चेंज करेंगे। देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया। बहुत आसान है। चलिए अब थोड़ा सा जंप कर लेते हैं। जो लोग जंप नहीं कर पाएंगे वो आप मुझे देख रहे हैं, आप वैसे कीजिएगा। 1, वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे पैर से 2, फिर वापस आ जाएंगे। 1, वापस आ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाके 2, वापस आ जाएंगे, राइट साइड में 1, वापस, लेफ्ट साइड में 1, वापस, राइट साइड में 1, बीच में लेफ्ट साइड में 2। हो गया। आप इसको कीजिए। जो लोग मेरे साथ कर सकते हैं वो थोड़ा जम करके भी कीजिए। चलिए अब हम एक और आसन करते हैं। हाथों को जोड़ लीजिए प्रणाम मुद्रा में आके, और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आपका घुटना आपके सर से लग जाए, आप इतना नीचे आने का प्रयास कीजिएगा। चलिए करते हैं।
चलिए काउंटिंग करके करते हैं। ओ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। दोनों हाथों को खोल लीजिए और हम दोनों हाथों को लेते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और सिदोराएंगे। देख लीजिए, फिर कीजिए। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आप दोनों हाथों से भी कर लेंगे एक बार। अंगूठा दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए ताकि आपके हाथ एक साथ रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए, अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे। अब थोड़ा अपने हाथों को घुमाएंगे, घुमाएंगे जितना घुमा पाए। अब दूसरी साइड से। बस दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लीजिए और लेफ्ट से राइट को पकड़ के खींचेंगे, राइट से लेफ्ट को पकड़ के खींचेंगे। तो हाथ को खोल लीजिए। अब थोड़ा कंधे का भी व्यायाम कर लेते हैं खड़े खड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप जब ये कर रहे होते हैं तो आपकी दोनों कोहनी एक दूसरे से लग जाए। आप जितना ये लगा हुआ हो उसको लेते हुए ऊपर आएंगे और ऊपर आके पूरा छोड़ेंगे और पूरी तरह से छाती को खोलते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांसों की गति चलती रहनी चाहिए। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब करते हैं थोड़ा नृत्य आसन। नृत्य आसन में थोड़ा सा डांस करेंगे। बच्चों को ये आसन बड़ा प्रिय होता है। बच्चे तो डांस करने लगते हैं। चलिए, आप थोड़ा और उस आसन को आगे बढ़ाते हुए एक पैर से अपना हाथ टच करेंगे, क्रॉस। राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट।
चलिए अब दोनों हाथों से करेंगे। 1 2 3 4 5। जिनसे पूरा ना हो पा रहा वो थोड़ा थोड़ा भी कर लीजिए। 6 7 8 9 10। चलिए इसी अभ्यास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3 4। जिनसे पूरा ना हो पाए वो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया, बहुत आसान है। चलिए जंप करके थोड़ा पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथ लॉक कर लीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए। अब हाथों से बड़ा शून्य बनाएंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी साइड से कर लेंगे। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आइए अब कुछ अभ्यास हम बैठ के करेंगे। ये थे हमारे यौगिक जॉगिंग के कुछ अभ्यास। अब हम कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे जो हमारे सूक्ष्म अभ्यास हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं। अपने पैरों को थोड़ा खोल लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। चलिए अब अपने पंजे को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ। जब आपका पंजा स्ट्रेच हो रहा हो, एक पैर में, दोनों पैरों में एक खिंचाव महसूस कीजिए। जब पंजा आगे तब श्वास बाहर, जब पंजा पीछे श्वास अंदर। और पंजे को पूरी तरफ अंदर खींच लीजिए। करते रहिए, करते रहिए। अब अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पैर पूरे तने हुए, घुटना सीधा। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा घुटने का अभ्यास करेंगे। घुटने के अभ्यास के लिए घुटना हम जमीन की तरफ थोड़ा दबाएंगे, जिससे आपके घुटने पे थोड़ा सा फोर्स जनरेट हो। आप इसे इतना दबाने का प्रयास करें कि आपके नीचे का गैप पूरी तरह से खत्म हो जाए। वापस आए, फिर दोहराएं। वापस आए, फिर दोहराएं। वापस, फिर वापस, एक बार और। आगे का अभ्यास करते हैं। अपना राइट पैर उठा के लेफ्ट जंघा पे रख दीजिए।
कमर सीधी, और लेफ्ट हैंड से पंजा पकड़िए, राइट हैंड से घुटने को पकड़िए और घुटना ऊपर उठाते हुए छाती तक लगाइए। फिर इसे धक्का मारते हुए जमीन से लगाइए। फिर ऊपर की तरफ लेके आइए और ऊपर की तरफ से फोर्स लगाते हुए जमीन की तरफ लगाइए। आपका दूसरा पैर सीधा होना चाहिए, तना हुआ होना चाहिए। जो पैर अभी आप पकड़ रखते थे, उसी पैर को दोनों हाथों में बच्चे की तरह ले लीजिए और घुमाइए। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। घुटना दूसरा तना हुआ होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। अब इसे दूसरे पैर से दोहराएंगे। पैर को उठा के राइट जगह पे रख दीजिए और अपने पंजे को पकड़िए, घुटने को पकड़िए और छाती तक लेके आइए। फिर नीचे की तरफ धक्का मारिए, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए। फिर नीचे की तरफ धक्का मारिए, फिर ऊपर की तरफ लेके आइए। नीचे की तरफ धक्का, फिर ऊपर। दोनों हाथों से पैर को उठा के लेफ्ट राइट घुमाइए। आइए सीधे बैठ जाइए। और अब हम थोड़ा चक्की आसन करेंगे और स्थित कोणासन करेंगे। उसके लिए अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए। आप जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। दोनों पैर आपके खुल जाएं और हाथ आपके स्ट्रेट बाहर की तरफ, और एक हाथ से क्रॉस लेग टच कीजिए। जब आप एक हाथ से टच कर रहे होते, दूसरा हाथ आपको देखना है। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत बढ़िया। इसी स्थिति में रहिए। इस अभ्यास को एक और तरीके से भी करेंगे। उसके लिए एक हाथ आपका लेफ्ट हैंड राइट जगह पे रख दीजिए और राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाइए, कान से लगाते हुए लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए। और इसे फिर दोहराएंगे दूसरे हाथ से। आपसे जितना भी हो रहा है उतना कीजिए, पर घुटना सीधा रहना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास आपका सध जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आइए अब करते हैं हम थोड़ा चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दोनों पैर सीधे खोल लीजिए और दोनों हाथ को लॉक कीजिए। उसके बाद तो घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे दूसरी तरीके से भी दूसरी तरह से घुमा लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बहुत बढ़िया। देखिए, अब सीधा बैठ जाते हैं। सीधा बैठ के दोनों हाथों को खोल लीजिए और मुट्ठी बांध के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों को मोड़ते हुए अपने कंधे पे लगाइए। इसे पूरे हाथ को खोल के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कंधे पे लगाइए। बैठे बैठे पूरी कंधे की आवाज से फिर से कर लेंगे। पहले हमने खड़े होके किया था, अभी हम बैठ के बैठे भी कर लेंगे। अब अपोजिट साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे को पकड़ के थोड़ा कंधे को खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए, दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी बंद करके एक दूसरे से लगाइए और अंगूठा एक दूसरे से लगाइए और उसे अपनी छाती पे लगाइए। उसके बाद हम स्ट्रेट लेके जाएंगे, बट ये मुट्ठी एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ लगी हुई होनी चाहिए। और आपका हाथ पूरी तरह से सीधा हो जाएगा और आप अपने अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे। चलिए करते हैं। अब हम अपना अगला आसन करेंगे। उसमें हमारा आसन आंख के लिए होगा। थोड़ी सी आंख की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखिए और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाइए। गर्दन घूमनी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी आंख घूमेगी। पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखिए। पहले आप क्लॉकवाइज देख लीजिए, फिर उसे आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए। चलिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब हम देखेंगे राइट, अब लेफ्ट, ऊपर, नीचे। ये हमने कुछ अभ्यास किए, हमने जॉगिंग जॉगिंग किया, हमने सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़े से अभ्यास कठिन हो जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, थोड़े होंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अगर आप पूरे कठिन अभ्यास नहीं कर पाएंगे, आप इसे अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले खड़े होके हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। आइए खड़े होते हैं।
अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और सूर्य भगवान का नमन कीजिए। करते हैं। ओम सूर्याय नमः। इसके बाद चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। प्रणामासन 1। उसके बाद हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ बढ़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ आएंगे और अपने हाथ को जमीन पे लगा देंगे और आपका घुटना तना हुआ हो। सर आपके घुटने के जितना नजदीक जा पाएगा उतना अच्छा है। उसके बाद दोनों हाथ जमीन पे रख के लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और राइट लेग को पूरा सीधा कर देंगे पीछे की तरफ। देख लीजिए मुझे, राइट लेग आपका पूरा सीधा हो। उसके बाद जो आपका पैर आगे है उस पर बैठ के ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो पैर आपका आगे है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, दोनों पैर एक दूसरे के साथ, और पर्वत के आकार की आकृति बना लेंगे। फिर के बाद हम अष्टांग आसन में आ जाएंगे। अष्टांग आसन में आपका आपके दोनों पैर, दोनों घुटने, आपकी छाती, दोनों हाथ और ठुड्डी जमीन से लगी हुई हो। फिर भुजंग आसन में आ जाइए, ऊपर की तरफ देखिए। फिर से पर्वतासन। पहले हमने राइट लेग को पीछे किया था और हमारा लेफ्ट लेग आगे था। अब हम पैर बदल के राइट लेग को आगे करेंगे और दोनों हाथ जमीन पे लगाते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोनों पैर एक साथ लगाते हुए हाथ जमीन पे और सर घुटने के पास लग जाए। धीरे धीरे ऊपर आते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। आइए इसे थोड़ा और दोहराते हैं और थोड़ा तेजी से करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ कीजिए। सूर्य नमस्कार सभी आसनों का राजा कहा जाता है। अगर आपने सूर्य नमस्कार 10 बार कर लिया तो आपके सारे आसन पूर्ण हो जाएंगे, पर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। एक बार और। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इसके बाद हम कुछ दंड का अभ्यास करेंगे। कुछ हमारी दंड है, जो आप कर पाए वो आप कीजिएगा, अन्यथा आप धीरे धीरे करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको धीरे वाला भी बताता जाऊंगा, जो आपको सटीक लगे अपने हिसाब से वो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे साधारण दंड। साधारण दंड के लिए हम लोग दोनों हाथ जमीन पे रख के घुटने के बीच से निकाल लेंगे। देख लीजिए, दोनों हाथ हमारे जमीन पे और घुटनों के बीच में। ठीक है, ऐसे रख लीजिए। मैट के अगले हिस्से पे आ जाइए और दोनों पैर को पीछे कर लीजिए
पर्वतासन में आके नीचे की तरफ जाके ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जिनसे ये पूरा ना हो पाए, आप पर्वतासन में इसे थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, इतना करने का प्रयास कीजिए हो पाए तो। जिनसे पूरा हो पा रहा है वो पूरा करने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। चलिए 10 बार करते हैं कम से कम। Wow. टेन। चलिए मैं आपको देख रहा हूँ। थक गए? कोई बात नहीं, थोड़ी थकान होगी। इसमें बल लगेगा, और बल लगेगा तभी बल बढ़ेगा। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। उसी तरीके से बैठ जाएंगे। देखिए, दोनों पैर, दोनों दोनों घुटनों के बीच में दोनों हाथ आ जाएंगे जमीन पे। ऐसे बैठ जाइए आराम से। मुझे देख लीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिएगा। वापस पीछे की तरफ गए, फिर वापस पीछे की तरफ गए, वापस पीछे की तरफ गए। अष्टांगासन, जिसमें 8 आपके शरीर के अंग जमीन से लग रहे हों। फिर उसे ऊपर की तरफ देखेंगे, भुजंगासन, वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड में हमारे 3 अभ्यास एक साथ हो रहे हैं। एक दंड हो गया, एक हमारा अष्टांगासन हो गया, तीसरा हमारा भुजंगासन हो गया। चलिए करते हैं, काउंट करके 10 बार करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ी आसानी से हो गया। अब हम लोग 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद उसी स्थिति में वापस आके हनुमान दंड करेंगे। आज हनुमान जी का दिन है। आइए भगवान हनुमान जी को थोड़ा प्रसन्न करते हैं, उनका दंड लगा के। जो लोग कर पाएंगे कीजिए, अन्यथा आप लोग धीरे धीरे करने का प्रयत्न कीजिएगा। हाथों की स्थिति वही रहेगी, दोनों हाथ आगे और घुटने बाहर, पीछे की तरफ जाके आएंगे। देख लीजिए, हम पीछे की तरफ गए और ये लेफ्ट पैर आगे ला के पैर के हाथ के पास रख दिया, और बॉडी को पूरा नीचे झुका के ऊपर की तरफ देखेंगे। देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। आप पर्वतासन में आ जाइए, ठीक है। पर्वतासन में आके धीरे से पैर उठा के रख दीजिए आगे की तरफ। खाली खाली पैर रखिए, खाली पैर रखिए। उसके बाद आप अपनी अग्रभाग को झुकाते हुए और अपने खड़े हुए घुटने को देखने का प्रयास करेंगे। ये हनुमान दंड है, हनुमान जी की जैसी शक्ति के लिए, उनकी भक्ति के लिए। चलिए करते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। जो लोग इसे अभी सीख रहे हैं, आप धीरे धीरे करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए हनुमान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। इसे धीरे धीरे करके हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और
बढ़ाते बढ़ाते इसकी संख्या 25 तक लेके जानी चाहिए। एक और आसन है हनुमान जी के लिए, उसे हम कहते हैं हनुमान आसन। ये अभी हमने दंड लगाया, अभी हम करेंगे हनुमान आसन। हनुमान आसन के लिए क्या करना है, यूं करके बैठ जाना है। एक पैर पूरा पीछे स्ट्रेट, दूसरा पैर मुड़ते हुए आपकी खुले हुए पैर की जंघा के पास लग जाए, और देख लीजिए जितना हो पाए उतना कीजिएगा। राइट पैर पूरा पीछे की तरफ खुल जाए, दूसरा पैर जो मुड़ा हुआ है जंघा के पास लग जाए, और दोनों हाथ से उठा के हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। ये है हनुमान आसन। कीजिए, बहुत अच्छा। अब इसे दूसरे पैर से दोहराते हैं। देखिए आपका लेफ्ट पैर पूरा खुल जाए और राइट पैर लेफ्ट की जंघा के पास ऊपर लग जाए, और हम प्रणाम करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने कुछ अभ्यास किए हैं आज, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अब आज थोड़ा हम लंबा प्राणायाम करेंगे। अभ्यासों का क्रम आज हम थोड़ा यहीं रोकेंगे। इसके बाद आज हम प्राणायाम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। आप जो भी करें, आप यज्ञ करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, जो भी लगाएं, उसे पूरी भक्ति, पूरी शक्ति के साथ लगाने का प्रयत्न करें। आपको फल जरूर मिलेगा। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसे उसकी पराकाष्ठा तक लेके जाना है। उसको उस लेवल तक करना है जब तक उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। अगर हम योग कर रहे हैं तो योग की पराकाष्ठा होनी चाहिए। अगर हम खान पान का ध्यान रख रहे हैं तो खान पान में भी पराकाष्ठा होनी चाहिए। योग, यज्ञ, ज्ञान जो भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ, उसकी आपकी पराकाष्ठा, उसका पुरुषार्थ एक अल्टीमेट लेवल तक होना चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। आइए अब हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आपको वज्रासन में बैठना अच्छा लगता है तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, और आप अगर क्रॉस लेग करके पूरा बैठना चाहते हैं पद्मासन में, तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, आप लंबी देर के लिए आप बैठ सकते हैं। आप उस आसन में बैठने का प्रयत्न कीजिए, और आपके हाथ ध्यान मुद्रा में हो। ध्यान मुद्रा हमारी ये है, 3 उंगलियां हमारी खड़ी हो, और अपने अंगूठे से और अपनी पहली उंगली से शून्य बनाएं। मन को शांत कीजिए और थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयत्न कीजिए। आज मैं आपको प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम के लाभ के बारे में भी बताऊंगा कि हमारे प्राणायाम करने से हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
चलिए कपाल भाती से स्टार्ट करते हैं। कपाल भाती प्राणायाम, आप सांसों को बाहर निकालेंगे और अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। आप जितना इसे सरल तरीके से करेंगे, आपको लाभ उतना ही अधिक प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम ध्यान कम से कम हम 5 मिनट का कपालभाति करेंगे, उसके बाद फिर हम और आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति प्राणायाम का जो समय बताया गया है, 1 सेकंड में एक बार श्वास का लय के साथ छोड़ना और सहज रूप से धारण करना चाहिए। बिना रुके 1 मिनट में 60 बार तथा 5 मिनट में 300 बार कपालभाति प्राणायाम होता है। अत्यधिक बीमार एवं कमजोर व्यक्ति प्रारंभ में 2-3 मिनट में ही थक जाते हैं, परंतु 10 से 15 दिन के अभ्यास के बाद प्रत्येक व्यक्ति 5 मिनट निरंतर कपालभाति करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। कपालभाति की एक आवृत्ति 5 मिनट की अवश्य होनी चाहिए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम करते समय मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं, इस प्रश्वास के साथ मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिसको जो शारीरिक रोग हो, उस दोष का या विकार का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के बाहर छोड़ने की भावना करते हुए रेचक करना चाहिए। इस प्रकार रोग के नष्ट होने का विचार श्वास छोड़ते वक्त करने का भी विशेष लाभ होता है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हमारे रोग, हमारे कष्ट हमारी श्वासों के साथ बाहर निकल रहे हैं। चलिए करते रहते हैं।
कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग श्वासों को नॉर्मल तरीके से लेना और छोड़ना करेंगे। इसमें सामान्य गति से कर सकते हैं, इसमें हम मध्यम गति से कर सकते हैं, इसको हम अपवाद के रूप में तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो भाई बहन वैसे लोग जिनको बीपी से संबंधित समस्या है, वो इसे सामान्य गति से करेंगे। इसका बहुत ही अप्रतिम लाभ है। इस प्राणायाम को करने से आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलने लगती है, जिससे आपके शरीर में विकार, रोग धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। चलिए हम करते हैं, आप मुझे एक बार देख लें। अपने हाथों को अपने दोनों घुटने पे रखिए, मुद्रा पे, योग मुद्रा में, और श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। इस प्राणायाम को करते समय आप 2.5 सेकंड में श्वास अंदर भरिए और 2.5 सेकंड में श्वास अंदर छोड़िए, श्वास बाहर छोड़िए। इससे आपका पूरा एक चक्र हो जाता है और हम 1 मिनट में इसके 12 चक्र कर लेंगे। जो लोग इसे मध्यम गति से करना चाहते हैं, आप इसे मध्यम गति से मेरी तरह कर लीजिए। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप इसे मेरी तरह से तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अभ्यास अपने अभ्यास करते रहिए। मैं इसके इस अभ्यास के बारे में थोड़ा बताता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को अंदर भरते हुए मन में विचार संकल्प करना चाहिए कि ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद आदि आदि जो भी शुभ है, वह प्राण के साथ मेरे देह में प्रविष्ट हो रहा है। मैं दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। इस प्रकार दिव्य संकल्प के साथ किया हुआ प्राणायाम विशेष लाभप्रद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भस्त्रिका प्राणायाम का समय 2.5 सेकंड में श्वास अंदर लेना और 2.5 सेकंड में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना। इस प्रकार बिना रुके 1 मिनट में 12 बार भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। एक आवृत्ति में 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में थोड़ा रुकना पड़ सकता है। लगभग 1 सप्ताह में निरंतर 5 मिनट बिना व्यवधान के अभ्यास हो जाता है।
करते रहिए। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आने का प्रयत्न कीजिए, सांसों की गति को धीमा करते हुए। सहज अनुभूति का अनुभव करेंगे। के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेंगे। आप इसे धीरे धीरे लेने का प्रयत्न कीजिए। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को अंदर भरिए, श्वास को थोड़ा सा होल्ड कीजिए और अपनी बाईं नाक को बंद कीजिए और दाईं नाक से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ने का भी समय जितना लेने का था उतना ही रहेगा। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर अपनी दाईं दाईं नाक को बंद करके सॉरी बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से लेंगे। चलिए करते हैं। अंगूठे से दाईं नाक को बंद करते हैं और बाईं नाक से श्वास को भरते हैं। अब अपनी बाईं नाक को बंद करेंगे और दाईं नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएंगे और दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे और इसे फिर धीरे धीरे बाईं नाक से छोड़ देंगे। आप इसे कम से कम 3 से 5 मिनट तक करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लाभ भी मैं आपको साथ साथ बताता रहा। चलिए प्रारंभ करते हैं। करते रहिए। मैं आपको इसका लाभ बताता हूँ। इस प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि आपकी नाड़ियों में श्वास का घर्षण और मंथन होने से नाड़ी जागृत हो रही है। आपके अष्ट चक्रों में
सहस्त्र चक्र पर्यंत एवं दिव्य ज्योति का ऊर्ध्वांतरण हो रहा है। मेरा पूरा देह दिव्य आलोक से देदीप्याप्त हो रहा है। शरीर के बाहर और भीतर दिव्य आलोक, ज्योति एवं शक्ति का ध्यान करते हुए ओम का साक्षात्कार करें। यह विचार करें कि विश्व विश्व नियंता परमेश्वर आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान से मुझे ओतप्रोत कर रहा है। शक्तिपात की दीक्षा से स्वयं को दीक्षित करें। शक्ति के लिए गुरु मात्र प्रेरक हैं। गुरु तो मात्र दिव्य संवेदनाओं से जोड़ता है। वास्तव में शक्तिपात शक्ति के असीम सिंधु ओम परमेश्वर कहते हैं। इस प्रकार दिव्य संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर किए हुए इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से विशेष शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। मूलाधार चक्र से स्वतः एक ज्योति स्फुरित होगी। कुंडलिनियां जागरण होगा। आप ऊर्ध्वरता बनेंगे और शक्तिपात की दीक्षा में स्वयं दीक्षित हो जाएंगे। ये सारा ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं से नहीं सीखा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्वामी रामदेव जी की पुस्तक ये है, हमारी प्राणायाम रहस्य। मैं इससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, परंतु ये ज्ञान स्वामी जी का दिया हुआ है, जो इस पुस्तक में निहित है, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और आपको प्राणायाम भी करवा रहा हूँ। चलिए, अब हम इस प्राणायाम को पूरा करते हैं। इस अभ्यास को सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े, सभी लोग इसे कर सकते हैं और इसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अभी इसी अभ्यास को एक और तरीके से करते हैं। अभी हम एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस ले रहे थे। अब सांस को भर के, एक नाक को बंद करके श्वास को पूरी तरह से भर के दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जब आप दोनों नाक बंद करके श्वास छोड़ रहे होंगे तो श्वास आपकी बाहर नहीं निकलेगी और श्वास आपकी कान के द्वारा और नाक के द्वारा निकलने का प्रयत्न करेगी। जब वो प्रयत्न आपके अंतिम चरण पे हो, उसको फिर आप अंदर की तरफ भर लेंगे, फिर उसे छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रक्रिया को
कम से कम 10 बार दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को करने से आपके अंदर जो भी व्याधियां होंगी वो स्वतः दूर होने लगेंगी। आपके कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। हार्ट से संबंधित जो रोगी होंगे वो इसको बहुत धीरे धीरे करने का प्रयत्न करेंगे। जो स्वस्थ होंगे वो आप मेरी तरह कर लीजिए। धीरे धीरे नाक से सांस छोड़िए। अब एक नाक बंद करके फिर दूसरी नाक से सांस को भरिए। दोनों नासिकाओं को बंद करके श्वास अपने अंदर इनहेल एक्सहेल कीजिए। एक बार और। ध्यान की स्थिति में आ जाइए। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम करने के लिए आप अपने श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल के शुरू में 30 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 1 मिनट तक लेके जाएंगे। आप मुझे एक बार देख लें, फिर इसे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। श्वास अंदर पूरी भर के पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिएगा। इसी स्थिति में रहिए, श्वास को होल्ड करके रखिए और आपका पेट इससे इतना सज जाना चाहिए कि आप अपनी पसलियों को का अनुभव कर सकें। आप इस अपनी पसलियां पकड़ सकें। आप मुझे देखिए, आपका पेट ऐसा सदना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपने पेट की स्थिति मेरे बराबर कर लें। आपका पेट मेरी तरफ सद जाएगा। आप इस प्राणायाम को धीरे धीरे अभ्यास में लाइए। चलिए फिर से करते हैं। आप करते रहिए, मैं आपको बाह्य प्राणायाम के लाभ भी बताने का प्रयास करता हूँ। इसका लाभ होता है, यह एक हानि रहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि का तात्पर्य यह है कि आपके पेट में एक अग्नि ज्वलन होती है। उदर रोग में लाभप्रद है। बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होती है। शरीर का रोग शोधक है। वीर्य की उदर गति करके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकारों की निवृत्ति करता है। बाह्य प्राणायाम करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है तथा प्रारंभ में पेट के कमजोर या रोग ग्रस्त भाग में हल्का दर्द का भी अनुभव होता है।
अतः पेट को विश्राम तथा आरोग्य देने के लिए त्रिबंध पूर्वक यह प्राणायाम करना चाहिए। त्रिबंध करने का तात्पर्य यह है, जब आप पेट अंदर करें तो पेट पूरी तरह से अंदर हो, आपका मल द्वार पूरी तरह से खिंचा हुआ हो और आपका गला शरीर पूरा तना हुआ हो। एक बार फिर से करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बाह्य प्राणायाम के विपरीत एक दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिसको हम लोग अपने गले को कस करके टाइट कर लेंगे और एक ध्वनि निकालते हुए श्वासों को अंदर भरेंगे और इसे 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। इसे हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। आइए इसे देख लीजिए एक बार। शुरू में आप जब ये प्राणायाम करेंगे तो आपके गले में खराश उत्पन्न होगी और आपको थोड़ी खांसी आ सकती है, परंतु नियमित अभ्यास करने से यह आपका अभ्यास सध जाएगा और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए इस अभ्यास को करते हुए 1 मिनट तक का होल्ड करेंगे। अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे उद्गीत। उद्गीत में हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। जो लोग ओम ध्वनि नहीं निकालना चाहते हैं, आप भौरे की तरह गुंजन भी कर सकते हैं। आइए वो करते हैं। ओ
आइए अब हम भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। इसमें हम भौरे की तरह गुंजन करेंगे। गुंजन करते समय आपके होंठ, आपके गले में एक कंपन का एहसास होना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। 3 उँगलियां आँख पे लगाइए और एक उँगली सर पे, माथे पे, और दोनों अंगूठों से कान को बंद कर लीजिए और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों हथेलियां आपस में रगड़ेंगे। इससे आप इतनी जोर से रगड़िए, इतनी जोर से रगड़िए कि इसमें घर्षण पैदा होने लगे और दोनों हथेलियां पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं, और उस ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर में प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के लिए अपने दोनों हाथ को अपने माथे पे, आंख पे, गाल पे, कान पे, मुंह पे, नाक पे, गले पे, कंधों से करते हुए दोनों हाथ अपनी छाती, पेट, पीठ, पैर और पंजों तक लेके आएंगे और दोनों हाथ जोड़ लेंगे। दोनों हाथ जोड़ के हम अपने अपने भगवान, अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने इष्ट देव को नमन करेंगे और उनका ध्यान, धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें आज का इतना शुभ दिवस प्रदान किया। आपने आज हमें इतनी अच्छी सुबह प्रदान की। आप प्रकृति के गोद में बैठे हैं। प्रकृति की गोद में बैठ के आप पक्षियों की चहचहाट सुन रहे हैं, जो आपको और आनंद विभोर कर रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज की योग साधना अपने पुरुषार्थ के आधार पे की है। आपने पूर्ण पुरुषार्थ किया है। आपको उसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन, जय योग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो।